नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 2 दिन पहले हमने एक वृद्ध महिला की खबर चलाई थी कि रश्मि बिल्डर द्वारा उन्हें ठगा गया है, उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है और पिछले 1 साल से वो न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। जब इस मामले में हमने रश्मि बिल्डर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उन्होंने खुद बैंक के खिलाफ में कंप्लेंट कर रखा है कि बैंक कैसे एक ही फ्लैट पे 2 अलग अलग लोगों को लोन देती है। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम जानते हैं योगेश बोस्मिया, जो रश्मि बिल्डर के एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं। सर जी, इसमें सदनान जी जो कस्टमर है उससे हमारा कोई डायरेक्ट डील नहीं है। ये सदनान जी ने 2020 में वसीम सिगरेट वाले से खरीदा था। वसीम सिगरेट वाले ने हमारे पास नाईगांव का प्रोजेक्ट था जो एनसीएलटी में आरएचपीएल दिया था, तो वहां नई घर बना था, तो हमने जो आईओबी प्रोजेक्ट का लोन लिया था नाईगांव की 10 बिल्डिंग के लिए, जो 20 करोड़ सेंक्शन था, 14 करोड़ आया था, तो हमने पैसा 11 करोड़ भर दिया था। तो जो हमारी वो सिक्योरिटी थी, वो फ्लैट हमने बैंक को 14/12/2018 से पहले ही लेटर देके बोला था कि हम ये फ्लैट बेच रहे हैं। उसकी एनओसी लेके हमने वसीम सिगरेट वाले को दिया था, और सिगरेट वाले का एग्रीमेंट 30 लाख का था और उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख करीब थी, तो हमने 50 लाख आईओबी में भर दिया और उससे हमने मॉर्गेज डीड रिलीज करने का पेपर दिया था। उसके बाद 1 साल से लोग रहते थे, सिगरेट वाला आराम से 2 BHK फ्लैट दिया था। उसने वो फ्लैट 2020 में सदनानी जी को 63 लाख में बेचा। ये फ्लैट पे लोन नहीं था, प्रोजेक्ट लोन हमारा नाईगांव में 10 बिल्डिंग था जिसकी कीमत 50 करोड़ थी। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखी थी, 20 करोड़ में 14 दिया था, 6 तो दिया ही नहीं था, तो ये सिक्योरिटी कहीं मॉर्गेज हुई नहीं थी। लेकिन डॉक्यूमेंट बना था तो वो 6 फ्लैट इसमें लिखा गया था, लेकिन 6 करोड़ आया नहीं था, तो ऑलरेडी उसने 6 करोड़ कम ही दिया था और 1 करोड़ 11 लाख इंस्टॉलमेंट 20 करोड़ पे था। लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट 1 भरा, टोटली हमने 17 करोड़ रुपया भर दिया अभी तक। तो आज के दिन हमारा पेमेंट जीरो है। जब एनपीए अकाउंट हो जाता है तो फिर अकाउंट जीरो हो जाता है। तो वो भी करने के बाद भी आईओबी ने ऑक्शन करके गलत पेपर दिखा कि गलत पोजीशन दिखा कि कस्टमर से 40 लाख लिया और उसके भी 40 लिया, हमसे 60 लिया। तो 2 बार पैसा आईओबी बैंक ने लिया। सेम आईडीबीआई बैंक ने 30 तारीख को रजिस्टर्ड किया, 24 तारीख को सोसाइटी लोन दे रही है और 30 तारीख को आईओबी का टाइटल वाला 30 तारीख को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा के फटाफट लोन देने के चक्कर में प्रॉपर पेपर वर्क नहीं हुआ, इसलिए आईडीबीआई ने लोन तो दे दिया, 20 लाख ब्याज भी ले लिया। आज प्रॉपर सर्च रिपोर्ट न करने से और हमारा जो सर्च जो भी मॉर्गेज डीड था उसमें टाटा एंट्री में कोई सर्वे नंबर की मिस्टेक हुई थी जो सर्च में नहीं आ पाया था। और आईओबी ने जो अपना जो भी रिपोर्ट डालते मॉर्गेज का, वहां पे गलत सर्वे नंबर डालने से आईडीबीआई को परफेक्ट सर्च रिपोर्ट नहीं मिला, इसलिए टेक्निकल मिस्टेक होने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है। तो प्रॉपर चेक करेंगे, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चलेगा आईओबी ने 2 जगह से पैसा लिया है, गलत तरीके से बेचा है। हमारा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था दोनों का, और इसका कोर्ट में मैटर भी चालू है 2018 से। 2018 और 2021 में सदनानी ने किया, दोनों छुपा के आईओबी बैंक ने रजिस्टर्ड करके मुर्तुजा को गलत तरीके से बेचा है। तो हमारी कंप्लेन आईओबी के बैंक ने जो गलत तरीके से बेचा है, गलत तरीके से पैसा लिया है, लेकिन बैंक यानी भगवान और बिल्डर यानी चोर हो। हमारा जो बिल्डर का पैसा ही ऐसा है कि हम कितना भी सच्चाई दिखाओ तो सच्चाई कभी साफ नहीं दिखेगी, लेकिन सच्चाई को हमको भरोसा है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी भरोसा है और कोर्ट पे भी भरोसा है। और ऐसे पत्रकार भी आप इस तरह से डिटेल बताएंगे और आईडीबीआई बैंक और मुर्तुजा और वसीम सिगरेट वाले हमसे पैसा लेना बाकी है, तो उससे मिलकर आप प्रॉपर वर्क कर सकते हैं और कभी भी सहयोग लगा हम डिपार्टमेंट दे। हमने 2 बार कंप्लेन किया था, जब कानक्य में किया बोले सिविल मैटर ऐसा करके हमको योगेश पाटिल जी ने वापस कर दिया था। अब जब हमने नया नगर में किया था 2-3 बार फॉलो किया तो सब कोर्ट में मैटर था, कोर्ट में गए ऐसा करके बताया था। इन बिटवीन सदनान जी का जो कंप्लेन एफआईआर हुआ तो उसके बाद हमने हमारा फॉलोअप नहीं हुआ है। अभी हम वापस वकील से रख के पेपर वर्क करके फॉलोअप करेंगे। ये थे योगेश बोस्मिया, जिनका मानना है कि 5 महीना पहले उन्होंने खुद बैंक के खिलाफ में मीरा रोड पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दिया था और बैंक ने कैसे चीट किया है, कैसे फ्रॉड किया है उस महिला के साथ में, खुद इनके साथ में पूरा ब्यौरा उन्होंने लिखा था। मीरा रोड पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी योगेश पाटिल अगर वक्त रहते सही तरह से जांच करते तो शायद ये एफआईआर उन पर न होते हुए बैंक पर होती। आज भी योगेश बोस्मिया न्याय पाने के लिए पुलिस से आस लगाए बैठे हैं कि पुलिस निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। हालांकि अब यह मामला ईओडब्ल्यू के पास गया है और उम्मीद कर रहे हैं कि ईओडब्ल्यू खुद उन्हें न्याय देगा। देखना है कि इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू क्या जांच में तथ्य पाता है और क्या जिस बैंक ने अलग अलग लोगों को लोन देकर लोगों को फंसाया है उस बैंक के खिलाफ में मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी या नहीं। बहरहाल इस पूरे बैंक के द्वारा किए गए गड़बड़ घोटाले और घपलेबाजी में ईश्वरी सचनानी और रश्मि बिल्डर दोनों भी सफर कर रहे हैं, दोनों भी न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ
ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर, धन्यवाद।